दोस्तों यूँ तो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के काफ़ी सारे बेनिफिट्स है, बट इन्वेस्टमेंट करते वक्त हमें चार्जेस का भी ध्यान रखना होता है कि कौन से स्कीम में क्या चार्जेस है। तो आज इस वीडियो में हम लोग म्यूचुअल फंड के चार्जेस के बारे में बात करेंगे। जहाँ तक चार्जेस का सवाल है, म्यूचुअल फंड के स्कीम में दो जो चार्जेस है वो है आपका एग्जिट लोड और एक्सपेंस रेशियो। तो हम लोग पहले एग्जिट लोड से स्टार्ट करते हैं। तो एग्जिट लोड का मतलब क्या होता है? एग्जिट लोड का मतलब होता है आपका जब आप म्यूचुअल फंड के यूनिट्स को बेचते हो, मतलब कहने का मतलब आपने इन्वेस्टमेंट तो कर लिया, इन्वेस्टमेंट करते वक्त आपका कोई चार्जेस नहीं लग रहा है, बट आप जब उसको सेल करोगे, मतलब अपने इन्वेस्टमेंट को रिडीम करोगे, तब आपके ऊपर एक चार्ज लगाया जाएगा। वो जो चार्ज है उसको हम लोग बोलते हैं एग्जिट लोड। आपसे एक फीस के तौर पे वो लिया जाता है म्यूचुअल फंड के स्कीम के थ्रू। तो क्या अभी एक क्वेश्चन आता है, क्या एग्जिट लोड हर एक स्कीम में लगता है? तो हर एक स्कीम में आपका एग्जिट लोड नहीं लगता है। एग्जिट लोड वेरी करता है आपका स्कीम टू स्कीम। तो आपको देखना होता है कि कौन सा स्कीम में कितना एग्जिट लोड है। जनरली अगर मैं कहूँ तो 1% एग्जिट लोड लगता है। जनरली ये देखा जाता है कि अगर आप कोई भी म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्टमेंट करते हो तो 1% एग्जिट लोड लग जाता है अगर आप 1 साल से पहले इन्वेस्टमेंट को रिडीम कर लेते हो तो ये बेसिकली एक जनरली देखा जाता है। बट आप अलग अलग स्कीम में अलग अलग तरीके से भी आपका एग्जिट लोड लिया जा सकता है। फॉर एग्जांपल कुछ एक ऐसे म्यूचुअल फंड स्कीम भी हो सकते हैं जो आपके ऊपर एग्जिट लोड लगाए अगर आप 6 मंथ से पहले पैसे निकाल लो या फिर 7 डेज से पहले पैसे निकाल लो। तो एग्जिट लोड मैटर करता है जब आप शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। लॉन्गर ड्यूरेशन में क्योंकि ज़्यादातर स्कीम में 1 साल के बाद अगर आप निकालते हो तो फिर तो एग्जिट लोड लगता ही नहीं है। तो लॉन्गर ड्यूरेशन में इसका कोई इम्पैक्ट अपने को देखने को नहीं मिलता है। अभी मैं आपको 3 केसेस के थ्रू आपको एग्जिट लोड और बेटर तरीके से समझाता हूँ। तो पहला केस ये है कि आपने म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्टमेंट करे सपोज 10,000 रुपीज़ और आपका एक यूनिट का NAV था 100 रुपीज़, और जब आपने रिडीम किया 1 साल के बाद तब आपका 10,000 का वो इन्वेस्टमेंट अमाउंट हो गया 11,000। तो आप ध्यान दीजिए कि मैंने कहा 1 साल के बाद, तो 1 साल के बाद अगर आप निकालोगे तो फिर कोई एग्जिट लोड नहीं लगेगा। अब मान लेते कि वही पैसे अगर आप 9 मंथ्स के बाद निकाल लो और स्कीम का रूल्स के हिसाब से अगर एग्जिट लोड 1% लगना है तो आपका कितना लग जाएगा एग्जिट लोड? 11,000 के ऊपर 1%। अब चलिए केस 3 समझते हैं। केस 3 में ऐसा होगा कि आप मान लेते हैं कि जनवरी मंथ में आपने इन्वेस्टमेंट किया किसी स्कीम में, ठीक है, 10,000 रुपीज़ आपने इन्वेस्टमेंट किया, और फिर क्या हुआ, मार्च में जाके फिर आपने 10,000 रुपीज़ और इन्वेस्टमेंट कर दिया, तो आपका टोटल इन्वेस्टमेंट कितना हो गया? 20,000। अब 6 महीने बाद क्या हुआ, जो 20,000 का वैल्यू हो गया आपका 24,000। तो आप क्या सोच रहे हो तब कि मैं थोड़ा पैसे निकाल लेता हूँ। तो मान लेते हैं आपने 10,000 रुपीज़ तब निकाल लिया, ठीक है, 24,000 रुपीज़ से आपने 10,000 निकाल लिया, तो 10,000 के ऊपर आपका एग्जिट लोड लग जाएगा 1%, ठीक है। और जो 14,000 बचा हुआ है उसका क्या होगा? उसका आपने कुछ नहीं किया, जैसा था वैसा ही आपने रख दिया, और 2 साल के बाद जब आप वो 14,000 रुपीज़ को निकालोगे, से सपोज आप निकाल रहे हो, तब क्या आपका एग्जिट लोड लगेगा? तो बिल्कुल नहीं लगेगा। उस अमाउंट पे आपका कोई एग्जिट लोड नहीं लगेगा। दोस्तों एग्जिट लोड का कैलकुलेशन आपका यूनिट का परचेज का डेट से लिया जाता है। कहने का मतलब मान लेते हैं कि आपने 1000 यूनिट्स किसी एक म्यूचुअल फंड स्कीम के परचेज किया, और उस 1000 यूनिट में से अगर 500 यूनिट्स से सपोज आप 1 साल से बेच देते हो, पहले बेच देते हो, तो फिर उसके ऊपर आपका एग्जिट लोड लग जाएगा। और 500 यूनिट्स अगर आप 1 साल के बाद बेचोगे तो उसके ऊपर कोई एग्जिट लोड नहीं लगेगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपका जो ड्यूरेशन का कैलकुलेशन होगा एग्जिट लोड लगने का, वो आपका डेट ऑफ परचेज से कैलकुलेट होगा। अभी हम लोग एक्सपेंस रेशियो के बारे में बात कर लेते हैं। तो एक्सपेंस रेशियो वो चार्ज है जो आपसे लिया जाएगा आपका फंड को मैनेज करने के लिए। दोस्तों म्यूचुअल फंड का जो ब्यूटी है कि आपका पैसा कोई और मैनेज कर रहा है ना, तो आपका पैसा कौन मैनेज कर रहा है? फंड मैनेजर। तो फंड मैनेजर जो आपका पैसा मैनेज कर रहा है उसके बदले में भी तो उसको कुछ मिलना चाहिए। तो ये जो मिलने वाला बात होता है वो होता है आपका एक्सपेंस रेशियो। तो उनका जो फिर फंड को मैनेज करने का जो खर्चा है दैट इज एक्सपेंस रेशियो। तो अलग अलग स्कीम के अलग अलग एक्सपेंस रेशियो होता है। तो बेसिकली देखा जाता है कि जो इक्विटी ओरिएंटेड जो म्यूचुअल फंड के स्कीम्स है उसमें हायर एक्सपेंस रेशियो होता है एज कम्पेयर टू आपका डेट फंड। और सेबी का गाइडलाइंस है कि आप 2.5% से ज़्यादा एक्सपेंस रेशियो चार्ज नहीं कर सकते हो। कहने का मतलब अगर आप 100 रुपये इन्वेस्टमेंट करते हो तो 100 रुपये का 100 रुपया तो आपका इन्वेस्टमेंट हो जाएगा, उस टाइम आपका कुछ कटता नहीं है। मान लेते 1 साल के बाद आपका अगर वो इन्वेस्टमेंट वैल्यू 100 रुपया से 200 रुपया हो जाए तो आपको कितना मिलेगा? आपके खाते में कितना आएगा? आपके खाते में सिर्फ 195 रुपीज़ आएगा, क्योंकि 200 रुपया का जो 2.5% है दैट इज ₹5 दैट विल बी चार्ज एज एन एक्सपेंस रेशियो। तो वो एक्सपेंस रेशियो के हिसाब से आपसे काट लिया जाएगा। तो एक्सपेंस रेशियो आपका फंड को मैनेज करने के लिए एक फीस है जो म्यूचुअल फंड की स्कीम या फिर म्यूचुअल फंड की कंपनी आपसे लेती है। तो दोस्तों आपको एग्जिट लोड और एक्सपेंस रेशियो के बारे में तो समझ में आ गया होगा।
तो म्यूचुअल फंड के स्कीम में इन्वेस्टमेंट करते वक्त आपको ये दोनों क्राइटेरिया को देखना है कि कौन सा स्कीम में कितना एग्जिट लोड है और कौन सा स्कीम में कितना एक्सपेंस रेशियो है। आप इन दोनों पैरामीटर्स को भी कंसीडर करने के बाद आप स्कीम का सिलेक्शन कर सकते हो। दोस्तों, अगर अभी भी आपके मन में कोई क्वेरीज है एग्जिट लोड या एक्सपेंस रेशियो या फिर म्यूचुअल फंड से रिलेटेड कोई भी जनरल क्वेरीज, तो आप उसे कमेंट सेक्शन पे टाइप कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे जरूर लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए।